हेलो एवरीवन। मैं ये सेट मैप एंड फिल्टर्स की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से डेवलप करने के लिए बनाया हूँ। प्लीज गिव दिस अ ट्राई एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द नोटबुक। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में हमें लिस्ट ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड। दैट इज ये हमारा इनपुट रहेगा एंड इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह का मिलना चाहिए। एंड इसके लिए आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब सोचिए, यहाँ पर चूंकि आपको एक फंक्शन को अप्लाई करना है हर एक इंडिविजुअल वैल्यू पर, सो यहाँ पर आप मैप फंक्शन का यूज करिएगा। सो लिस्ट ऑफ मैप एंड यहाँ पर होगा सबसे पहला फंक्शन एंड दूसरा होगा ये इटरेबल। एंड जैसा आप देख सकते हैं ये लिस्ट यहाँ पे इटरेबल है, सो इसका वैल्यू हो जाएगा एल। एंड ये जो फंक्शन है यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा एक लैम्डा फंक्शन जो कि है लैम्डा एक्स फॉर एक्स इंटू 9 बाई 5 प्लस 32, जैसे कि यहाँ इस फॉर्मूला में है। दैट्स इट। अब इसे मैं एग्जीक्यूट, यहाँ पर ये होगा प्लस एंड ना अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा एंड आउटपुट में मुझे सही से 32 एंड 212 प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है एंड इसमें से मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना है एंड इसे एक लिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं आपको फिल्टर परफॉर्म करना है, सो आप फिल्टर फंक्शन का यूज करिएगा। इट इज लिस्ट ऑफ फिल्टर एंड इसके अंदर होगा सबसे पहला फंक्शन एंड दूसरा होगा ये लिस्ट जो कि एल है। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं जो फंक्शन का नाम रखूंगा वो होगा इज प्राइम। एंड नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफ इज प्राइम एंड ये एक्सेप्ट करेगा एक नंबर जो कि बेसिकली इंटीजर होगा। एंड इसका जो आउटपुट भी मुझे मिलना है वो मुझे मिलेगा एक बूल वैल्यू, दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स। एंड यहाँ मैं बेसिक सा प्राइम फंक्शन बना दूंगा और ये कुछ ऐसा होगा, इफ नंबर इज लेस देन 2 देन इन दैट केस मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। एंड इसके बाद इस कंडीशन से बाहर निकल करके मैं इसे फिल्टर करने का लॉजिक लिखूंगा एंड ये कुछ ऐसा रहेगा, फॉर आई इन रेंज एंड इसका रेंज होगा 2 से लेकर के n का स्क्वायर रूट प्लस 1। एंड ये जो मेरा यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा इसे मैं बेसिकली इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा। एंड यहाँ मैं कंडीशन चेक करूंगा कि इफ n mod i इक्वल 0 देन इन दैट केस मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, अदरवाइज फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। एंड यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर डबल इक्वल होगा। ऑलराइट, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड आउटपुट में मुझे 2, 3, 5 एंड 7 प्रिंट होके मिल जाएगा जो कि मेरा आइडियल आउटपुट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स को नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, लाइक फर्स्ट कन्वर्टिंग इट टू लोअर केस एंड देन कीपिंग ओनली दोस वर्ड्स जिसका लेटर 4 से ज्यादा है। दैट मींस यहाँ पर मुझे मैप एंड फिल्टर दोनों को एक साथ परफॉर्म करना है। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पर आप ऐसे देखिए, सबसे पहले मैं हर एक वर्ड को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। लिस्ट ऑफ मैप ऑफ एक फंक्शन एंड एक इटरेबल। एंड यहाँ पर ये जो मेरा फंक्शन होगा वो होगा str.lower। दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सारे के सारे वर्ड अब स्मॉल लेटर में मिल गए हैं। नेक्स्ट इज मुझे सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को रखना है जो कि 4 या फिर 4 लेटर से ज्यादा का है। सो यहाँ पर अप्लाई होगा फिल्टर। एक काम करूंगा, मैं इस पूरी चीज को कट करूंगा एंड यहाँ पर अब मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा। एंड वंस अगेन यहाँ पर होगा मेरा फंक्शन एंड यहाँ पर होगा वो इटरेबल जो कि टेक्निकली ये रहेगा। और ये फंक्शन मेरा कुछ इस तरह से रहेगा, लैम्बडा एक्स। दैट मीन्स फॉर एवरी वर्ड अगर ये लेंथ ऑफ x बड़ा है 4 से देन इन दैट केस मैं इसे रखूंगा, अदरवाइज मैं इसे नहीं रखूंगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ वही वर्ड्स मिलेंगे जो कि 4 या फिर 4 कैरेक्टर से ज्यादा का है। ग्रेट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास 2 लिस्ट है एंड मुझे इससे एलिमेंट वाइज ऐड करते हुए एक नया लिस्ट क्रिएट करना है। इस तरह का क्वेश्चन आप ऑलरेडी पिछले प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं, सो आई डोंट थिंक ये आपके लिए ज्यादा टफ होना चाहिए। लॉजिक सिंपल रहेगा, आप जिप फंक्शन की मदद से इन दोनों के ऊपर लूप चलाइएगा एंड इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट्स को ऐड करते जाइएगा। लेट मी शो दिस। यहाँ पर मैं अगर लिखा लिस्ट ऑफ जिप एंड इसके अंदर मैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे दिया एंड इसे एग्जीक्यूट करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से प्रिंट होके मिल गया है। अब मुझे सिंपली बस इन दोनों एलिमेंट को एक्सेस करना है, इसे ऐड करना है एंड रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। एंड दिस इज वेरी सिंपल। मैं काम करूंगा, इससे मैं यहाँ से कट करूंगा एंड मैं एक मैप फंक्शन को यूज करूंगा। यहाँ पर रहेगा मेरा फंक्शन एंड यहाँ पर रहेगा मेरा ये इटरेबल। और यहाँ पे मुझे फंक्शन कुछ ऐसा कहता है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं इन सभी के सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन वाले नंबर दैट इज दिस वन एंड दूसरे इंडेक्स पोजीशन वाले नंबर दैट इज दिस वन, इन दोनों को ऐड कर दो एंड जो रिजल्ट मिलेगा उसे रिटर्न कर दो। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ आउटपुट मुझे 5, 7 एंड 9 प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास जो लिस्ट है इसमें जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग है इन सबको मुझे रिमूव करके एक क्लीन लिस्ट को रिटर्न करना है। अगेन यहाँ पे फिल्टरिंग टास्क है, तो यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ फिल्टर्स को यूज करूंगा एंड यहाँ मेरा फंक्शन होगा लैम्डा s एंड s शुड नॉट बी इक्वल टू दिस एम्प्टी स्ट्रिंग एंड जो मेरा इटरेबल होगा वो होगा l। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे a b एंड c प्रिंट होकर मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है, मुझे एक फंक्शन अप्लाई करके इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसे प्रिंट करना है एंड मेक श्योर इस पर ये जो नंबर होगा वो एक इंटीजर होगा, ना कि एक फ्लोट वैल्यू। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ पर गेस व्हाट हमें क्या यूज करना होगा, अगेन एक मैप फंक्शन।
सो मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ मैप ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इटरेबल। इटरेबल तो खैर मेरा ये एल हो जाएगा। एंड अब चलिए इस फंक्शन को बनाते हैं। ये जो मेरा फंक्शन होगा ये कुछ ऐसा रहेगा, लैम्डा एक्स, एंड ये जो एक्स का वैल्यू होगा इससे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड ये जो मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा इसे मैं राउंड कर दूंगा। दैट्स इट। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे 2, 4 एंड 7 प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ ईमेल आईडीज है एंड मुझे सिर्फ वैलिड ईमेल आईडीज को रखना है। नाउ ये कैसे कर सकते हैं? इसे मैं एक बहुत ही जनरल रूल से करूंगा। अगर किसी भी ईमेल आईडी में मुझे @ साइन मिल रहा है एंड एक डॉट साइन मिल रहा है तो मैं कंसिडर करूंगा कि वो एक वैलिड ईमेल आईडी है। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ एंड देन मैं इसे कंबाइन करूंगा, तब आप इसे इजीली समझ जाइएगा। ये देखिए, यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहा तो मैं L(0) लिखा एंड इसे एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कि ये @ साइन है या नहीं। इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, इफ @ इन दिस L(0), तो इस केस में मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ट्रू। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिल जाएगा। अब इसके बाद मुझे चेक करना है कि यहाँ पर ये डॉट है या नहीं। इसके लिए मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, फिलहाल मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, आप इस सेकंड पार्ट पे फोकस करिए। अगेन मैं यहाँ पर L(0) लिया तो यहाँ पर मुझे ये ईमेल आईडी प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब मैं ऐसा करा कि इसे स्प्लिट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ दिस @ सिंबल। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे 2 पार्ट मिल जाएंगे, ये फर्स्ट हाफ एंड ये सेकंड हाफ। अब मुझे इस सेकंड हाफ को एक्सेस करना है तो मैं इसके लिए -1 इंडेक्सिंग का यूज करके इसे एक्सेस कर सकता हूँ। अब एक बार जब मुझे ये मिल गया तो वंस अगेन इस सिमिलर तरीके से मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर ये डॉट सिंबल है या नहीं। अगर ऐसा रहा तो इन दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर मैं इस पूरे चीज को एक वैलिड ईमेल आईडी कंसिडर कर लूंगा। सो दिस इज द आइडिया एंड नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस। मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट ऑफ दिस फिल्टर, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिल्टर को फॉर्म करना है एंड ये कुछ ऐसा है, लैम्डा ईमेल, एंड इसके अंदर होगा @in email एंड डॉट इन email डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस @ सिंबल। एंड यहाँ पर मुझे इसका सबसे आखिरी एलिमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पर -1 लिख दूंगा। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मैं एक सक्सेसफुली एक एरर को पालूंगा। रीजन, मैं यहाँ पर कोई इटरेबल पास ही नहीं करा। सो यहाँ पर मैं एक इटरेबल को पास कर दूंगा। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे सारे वैलिड ईमेल आईडी प्रिंट होकर मिल जाएंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग डॉट को इस तरीके से क्यों टेस्ट किए, यहाँ पर साथ में ही क्यों नहीं टेस्ट करनी है, इसका रीजन सिंपल है। लेट्स से अगर मैं ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से दे दिया एंड यहाँ पर ये रहा ही नहीं, तो इस केस में ये एक इनवैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। एंड अगर मैं यहाँ पर ईमेल आईडी एंड डॉट एक साथ चेक कर लिया होता तो ये एक जो गलत ईमेल आईडी है ये भी मैं सही कंसिडर कर लिया होता। दैट इज वाई इसे यहाँ पर एक साथ चेक नहीं करना है एंड इसे अलग अलग चेक करना है। लेट मी करेक्ट दिस कोड एंड नाउ इट इज वर्किंग फाइन। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है इसके इंडेक्स पोजीशन वाले वैल्यूज है। दैट इज 5 × 0 + 10 × 1 + 15 × 2, इस तरीके से। लेट्स डू दैट। यहाँ पर आप इसके इंडेक्स वैल्यू को इन्यूमरेट फंक्शन की मदद से एक्सेस कर सकते हैं एंड एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है इसके ऊपर, सो आप यहाँ पर मैप फंक्शन का भी यूज करेंगे। सो ये कुछ ऐसा होगा, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ सम फंक्शन ऑन दिस इटरेबल, एंड ये इटरेबल है इन्यूमरेट ऑफ दिस लिस्ट। और ये फंक्शन मेरा क्या रहेगा, लैम्डा x फॉर x @ 0 into x @ 1। दैट्स इट। एंड आउटपुट में मुझे सही रिजल्ट प्रिंट होके मिल गया है। एंड जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे डिस्प्ले कराऊंगा एज लिस्ट। इससे मैं एक बार लिस्ट में डाल दूं एंड इसे एग्जीक्यूट करूं। सो ये है वो लिस्ट जिसके ऊपर कैलकुलेशन हुआ है एंड आपको ये जो रिजल्ट है वो मिला है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है एंड मुझे सिर्फ उससे लिस्ट को रखना है जिसमें सारे के सारे नंबर्स इवन है। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मुझे फिल्टर परफॉर्म करना है, सो मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ फिल्टर एंड इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक फंक्शन एंड दूसरा होगा एक इटरेबल जो कि है ये लिस्ट। नाउ क्वेश्चन इज ये फंक्शन क्या होगा एंड इसे मैं इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। यहाँ लिस्ट में जो सबसे पहला एलिमेंट है लेट्स से उससे कंसिडर करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक लूप चलाऊं एंड चेक करूंगी क्या ये इवन है या नहीं, तो उसे मैं कुछ इस तरीके से कर सकूंगा, फॉर i इन दिस लिस्ट एंड लेट्स से बस दिखाने के लिए यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा i mod 2। इससे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे दोनों में ही 0 मिलेगा। दैट मीन्स ये दोनों मुझे इवन नंबर मिल रहा है एंड यहाँ पर मुझे सारे के सारे वैल्यूज अगर ट्रू मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पर अगर मुझे ट्रू आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम लोग ऑल फंक्शन का यूज करेंगे। सो लेट्स कंबाइन ऑल 3 इनसाइड दिस ऑल फंक्शन और ये कुछ ऐसा होगा, i mod 2 = 0 फॉर i इन दिस लिस्ट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पर मैं इन नहीं लिखा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिल जाएगा एंड यहाँ पर अगर मैं 1 पास करा तो आउटपुट में मुझे फॉल्स मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स मैं इसका एक नया लिस्ट बना पाऊंगा। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पर इस फंक्शन को मैं वापस से अनकमेंट करूंगा एंड इससे मैं यहाँ पास कर दूंगा एंड यहाँ पर ये स्टैटिक वैल्यू देने के मैं एक x दे दूंगा एंड ये जो x होगा वो होगा लैम्डा x। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे सारे इवन नंबर वाले सब लिस्ट के एक लिस्ट मिल जाएगा। परफेक्ट।
मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप मैप एंड फिल्टर में थोड़े कंफर्टेबल हो गए होंगे। ये फंक्शन का यूनिट यहीं तक था। अगले यूनिट से मैं एरर हैंडलिंग को कवर करूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले यूनिट में, जहाँ हम लोग एरर हैंडलिंग को डिटेल में समझेंगे एंड उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।